दर्द वही देते हैं जिन्हें अपना होने का हक आप देते हो, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, कभी आप अपने स्तर से नीचे नहीं गिरिए, बल्कि इसके बजाय आप शांत रहकर सोच समझकर फैसला लीजिए। जब आप खुद को समझ लेंगे तो कोई आपके बारे में क्या कहता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे मूर्ख होते हैं जो आपके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपने कई बार उनको खुश करने के लिए अपना हृदय तोड़ लिए है। यदि कोई आपका भरोसा तोड़े तो उनका भी धन्यवाद करना, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि भरोसा कभी भी सोच समझकर करना चाहिए। अपना समय आप उन लोगों के पीछे कभी बर्बाद ना करना जो लोग आपको रद्दी भर इज्जत ना करता हो। धोखा कभी मरता नहीं है, आज आपको मिला है तो कल उसको भी मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता है वही इंसान जो दिल का साफ होता है और रिश्ते खोना भी नहीं जानता है। आपको जो कुछ भी मिलता है उसके लिए ईश्वर को आप धन्यवाद करिए, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, क्योंकि कुछ आशीर्वाद की तरह होती है तो कुछ सिक की तरह होती है। कुछ रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आके अपनों से उलझ जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि आपका विश्वास एक पर्वत को खिसका सकता है, लेकिन मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों का भी त्याग करना पड़ता है जो आपके हृदय के गहराई में होते हैं। जितना इंतज़ार वो आपसे अभी करवा रहे हैं, एक दिन समय आने पर इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं करेगा, लेकिन वही जब आप काबिल बन जाओगे तो लोग बिना मतलब के भी आपको इज्जत करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला ही होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा श्री कृष्ण पर भरोसा रखना। मैदान में अकेला डटे रहने की साहस रखो, फिर चाहे पूरी आपके खिलाफ क्यों ना हो। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी मन है, बस इसे आप जगाओ और फिर इसे जहां लगाओ सफलता ही सफलता पाओ। श्री कृष्ण से आप कुछ मत मांगो, बस श्री कृष्ण से आप प्रेम करो, क्योंकि श्री कृष्ण को पता होता है कि हमें जीवन में क्या चाहिए। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करे, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मूर्ख कौन है। भीड़ के पीछे चलने से लाखों गुना बेहतर है कि अपना एक साम्राज्य बनाओ। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह चाहे तो एक दूसरा पर्वत भी खड़ा कर सकता है। हमेशा ये बात याद रखना कि आप बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है, परंतु बुद्धि हमेशा जितना सिखाती है। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो, क्योंकि दिखावे की जिंदगी से लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर कभी नहीं, क्योंकि ईश्वर आपकी नियत देखते हैं। कोशिश करो कि आप दोगले लोगों से गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि इनसे कभी लड़ाई होती है तो ये आपके सीधा इज्जत पर वार करते हैं। उनके कर्जदार वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। किसी पर आपको ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपनी जीवन में उसकी अहमियत कर दो। जिंदगी में हमेशा आप इतना खुश रहना कि आपके दुश्मन भी सोच उठे कि इतनी खुशी इसे किस बात की है। समझे बिना आप किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है और क्रोध शब्दों में होता है। रुलाना तो हर किसी को आता है इस दुनिया में, मगर जो रुलाकर भी खुश कर ले वही सच्चा मित्र है, और जो रुलाकर कर खुद भी रो उठे वही सच्चा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं जब पुकार सच्ची हो और प्रार्थना दिल से हो तो किसी ना किसी रूप में जरूर आऊँगा। हमेशा ये बात याद रखना
कि जीवन मिलना तो भाग्य की बात है और मृत्यु होना तो समय की बात है, और लोगों की हृदय में जीवित रहना तो कर्मों की बात है। जो आपसे जलते हैं तो आप उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। हाँ, ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। याद रखना ये बात कि सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं कहलाता है, बल्कि किन जगहों पर कब और कैसे हारना है ये जानने वाला भी विजेता कहलाता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति विश्वास होता है। जो ईश्वर रात को पेड़ों पे बैठे पक्षियों को नींद में कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। अपने चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान रखो, ताकि जो व्यक्ति आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। इंसान की गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। झूठ धोखे बहाने आपको कुछ पाल के लिए खुशी जरूर देगी, लेकिन भविष्य में इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, लेकिन अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी ही रहोगे। तुम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, सबसे उत्तम सहारा है, और जो इनके सहारे जो जानता है उनके जीवन में कभी भय दुख चिंता और शोक कभी नहीं रहता है। श्री कृष्ण का प्रेम एक समुंदर की तरह है। आप इसकी शुरुआत देख सकते हो किंतु अंत नहीं। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे।